आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में हर एक टाइम की तरह आपके तरफ से सवाल और सामने सही रेमेडी। आपकी तरफ से कॉल्स आने शुरू हो गए, लेकिन शो शुरू करने से पहले हम हर एक टाइम की तरह गणेश जी को याद तो करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते, नारायणी नमो नमस्तुते, नारायणी नमो नमस्तुते। तो देखते हैं हमारे आज के पहला जो ईमेल है, जो आपकी तरफ से तृप्ति पटेल करके मेरे पास ईमेल आया है और उन्होंने बोला है कि शायद तृप्ति बहन आप अगर अभी ये समय पे देखते हो तो आपकी तरफ से जो ईमेल मिला है मार्च 27, 1985 आपकी बर्थ डेट है, आपका बर्थ टाइम 11:43 है और आपने मुझे सवाल पूछा है कि आपकी एक बार शादी हो चुकी थी, टूट गई, दूसरी बार शादी हुई है और वो भी चलती है, नहीं चलती, टूटती, दोनों के बीच में कुछ शादी में जो चार्म चाहिए लाइफ में जो वो नहीं है। ओके तृप्ति बहन, जो आपकी यहाँ पे कुंडली रेडी हुई है और आपका जो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपका कैलकुलेशन मिथुन का लग्न आता है और मिथुन के लग्न में आपका जो लग्न का सवाल है, मैरिज का सवाल है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि सबसे पहली बात है, अगर एक शादी हुई है या दो शादी हुई है और अभी आप बोलते हो कि ये शादी में भी आपको तू मैं मतभेद मनभेद होता है, डेफिनेटली ये कुंडली के मुताबिक आपका ही कसूर है। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं तो बहुत सीधा बोलता हूं, तो ये कुंडली में आपका ही कसूर है। शायद आगे वाली जो शादी टूटी है उसमें भी आपका कसूर होगा। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर आपके हस्बैंड के साथ तू मैं करते हो, लेकिन ये कुंडली के मुताबिक हो ही जाता है, ऐसी आपकी कुंडली है। उसका मतलब आपका जो लग्न के स्थान का पापग्रह, यानी पापग्रह बोलते हैं उसको, सूर्य मंगल शनि तीनों साथ में लेके आपका पापग्रह की दृष्टि लेके जन्म हुआ है। तो वो समय पे आपको ये कुंडली में क्या करना चाहिए? एक टाइम खाना खा के आपको थर्सडे करने का, आपको गुरुवार करने का है एक टाइम खाना खा के, और साथों साथ आपको गुरु का नंग सोने में आप लॉकेट में पहन सकते हो या अंगूठी में पहन सकते हो, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे। जब तक आप वो नहीं पहनोगे तब तक आप तो यही कहोगे कि मैं तो सबको समझने की कोशिश करती हूं शास्त्री जी, लेकिन मुझे ही कोई नहीं समझता। लेकिन ये गलत बात है, सब लोग आपको समझ सकते हैं लेकिन आप किसी को ये कुंडली के ऊपर से नहीं समझ सकते। दैट इज आई कैन टेल यू। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है अभी उसको शॉर्ट आउट करने का है, और वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए आपको सबसे पहले एक टाइम खाना खा के थर्सडे करने का, शिव जी की उपासना करने की। एवरी मंडे अगर घर के नजदीक में शिव जी का मंदिर है तो वहां पे जाके एवरी मंडे कोकोनट यानी श्रीफल आपको शिव जी के मंदिर में रखना पड़ेगा, और आपको राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे या तो गले में पोखराज गुरु का स्टोन आपको पहनना पड़ेगा। बृहस्पति का जाप करके ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः यानी गणेश स्थापना पूरा वेदोक्त जाप होएगा। शास्त्रोक्त विधि विधान करने के बाद फिर आपको वो स्टोन पहनने का, तो आपकी शादी 101%, ये सेकंड शादी जो टूटने की है वो नहीं टूटेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो देखते हैं हमारे आज के लाइव कॉलर लेना शुरू करते हैं। हेलो हेलो, यस सर। हाँ जी कहिए जी, नमस्कार जी। મારી દીકરીના હસબન્ડનું કહું છું તમને। ઓકે, એમનો સપ્ટેમ્બર 13 સપ્ટેમ્બર 1975। ઓકે, બર્થ ટાઈમ શું છે? શનિવારે રાત્રે 9:22 અને બોમ્બે જન્મસ્થળ। મુંબઈમાં બોર્ન છે। એક સેકન્ડ હોલ્ડ કરજો। હા,
બતાવો એમનો સવાલ પૂછો શું છે. બસ આ એટલે એ લોકોને ઇસ્યુ નથી ને એના માટે જ ઓહ. ખાસ. જો સાંભળો, અગર ઇશ્યુ માટે જોવા જઈએ તો બંનેની હસબન્ડ અને વાઈફની બંનેની કુંડળી હોય તો બંનેના જન્માક્ષર મેળવાય, ગણ, નાડી, નક્ષત્ર, રાશિ. પણ અગર આમની એકલાની કુંડળી જોવા જઉં છું તો ઓકે, આમનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે આ તમારા કોઈ આ તમારા જમાઈને કુંડળી છે? હા, આ જમાઈનો મેં બતાવ્યો. ઓકે, તો જો જમાઈની કુંડળી હોય તો આ કુંડળીમાં કોઈ ઇશ્યુ પ્રોબ્લેમ તમારા જમાઈનો કોઈ વાંક કે એવું કંઈ બતાવતો નથી, કોઈ ફિઝિકલી પ્રોબ્લેમ કે એવું કંઈ નથી બતાવતો. એનો મતલબ કે તમારી દીકરીની પણ જન્મ તારીખ, જન્મ સમય અને જન્મ સ્થળ એ 3 વસ્તુ જોઈએ તો ખબર પડે કે એ લોકોને નાડી દોષ આવે છે કે નથી આવતો. જો નાડી દોષ આવતો હોય તો આ પ્રોબ્લેમ રહે. જો સાંભળો, જો એ તમારા દીકરીની કુંડળી હોય તો નાડી મેચ કર્યા પછી હું તમને કહી શકું કે વાંક કોનો છે, કેમ નથી સંતાન થવાના યોગો ઉત્પન્ન, એ બધું હું તમને પછી કહી શકું. તો મારી દ્રષ્ટિએ જો આ કેલ્ક્યુલેશન કર્યા પણ એક જન્માક્ષરથી નહીં થાય એટલે તમે શો પૂરો થયા પછી આપ વાત કરી શકો પણ છો. જન્માક્ષર જોઈએ ને એના માટે? રાઈટ. હા, બંનેના જન્માક્ષર જોઈએ. ઓહ, જન્માક્ષર તો મારી પાસે અહીંયા નથી. દીકરીના એકલીના કદાચ હશે, એમના નથી, એમના હસબન્ડના. ના ના ના, આ તમે એમના હસબન્ડની ડિટેલ્સ આપી, રાઈટ? હા, એટલે જન્મસ્થળ અને તારીખ. એને જન્માક્ષર જ કહેવાય, એને જન્માક્ષર જ કહેવાય. હા, તો દીકરીનું તો હું હમણાં તમને આપી જ દઉં. લ્યો. જન્મ બંનેના મેચ કરવા પડે. બંનેના મેચ કરવા માટે થોડોક ટાઈમ વધારે માગી લે અને ટાઈમ તમે શો પૂરો થયા પછી ફોન કરી શકો છો તો હું તમને બધું એક્સપ્લેન કરી સમજાવીશ બધું. બરોબર બરોબર, એટલે તમે મને શો પૂરો થયા પછી ફોન કરી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. हेलो हेलो शास्त्री जी, गुड इवनिंग. हाँ जी, गुड इवनिंग. कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले आपका जो ऑडियो का जो वॉइस है टीवी का वो स्लो कर दीजिए प्लीज. अभी ठीक है? यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. कहिए आपको किसके लिए पूछने का है? जी अपने लिए. आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए. नवंबर 10th 1980. बर्थ टाइम क्या है? 12:43 दोपहर के. बर्थ प्लेस क्या है? न्यू दिल्ली. आप 1 सेकंड होल्ड रखिए. जब तक होल्ड रखते हो तब तक बताइए आपका सवाल क्या है? जी सवाल ये है कि मैं अपने करियर से रिलेटेड पूछना चाह रही हूँ कि करियर कैसा है. काफी स्ट्रगल डेज देखे हैं अभी और कितने देखने हैं. और थोड़ा ये कि मन कभी चाहता है कि बिजनेस करूं पर बिजनेस के लिए भी रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है. ओके तो आप बताइए थोड़ा देखकर. ओके, सबसे पहली बात, आपको जो ये कुंडली में दिखाता है ग्रीन कलर का एमरल यानी पन्ना आता है, उसको पन्ना कहते हैं. अच्छा. वो आपको एमरल पहनना पड़ेगा, पन्ना पहनना पड़ेगा. या तो जी. अगर आपको रूबी पहनना पड़ेगा या तो एमरल. 2 में से एक आपको एमरल या तो रूबी पहनना पड़ेगा कंपलसरी. अच्छा. दूसरी बात, अगर आपने ये दो जो रूबी और बुध है वो आपका स्टेटस और पैसा है, अगर वो दोनों में से एक भी नहीं पहनोगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते. और अगर कर दिया तो खुलने के बाद भी बंद हो जाएगा. देखो, कुंडली में जो भी दिखाता है घूम फिर के वो आपको इन फ्यूचर भी अगर बिजनेस करने का है तो ये 2 में से एक स्टोन तो आपको पहनना ही पड़ेगा. जी. दूसरी बात, एक टाइम खाना खा के आपको संडे करना पड़ेगा. संडे एक टाइम सॉल्ट ले सकते हो, जी. दोबारा आप सॉल्ट नहीं ले सकते. ऐसा संडे आपको करना पड़ेगा. लेकिन
लेकिन ये सब ज्यादा रेमेडी आपको शो खत्म हो जाने के बाद बता सकता हूं, लेकिन स्टोन के लिए मैंने आपको बता दिया, या तो एमरल्ड पहनो या तो रूबी पहनो, तो वो ये कुंडली में अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने दो में से कुछ नहीं पहन लिया तो अभी की जो परिस्थिति है उसमें पैसा आएगा, लेकिन जाएगा उसकी तैयारी में आएगा, कोई बचेगा नहीं। दूसरी बात सुनो, पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है, वो तो बहुत साल से आपकी लाइफ में चक्कर है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी। ओके। दूसरी बात सुनो आप, देखो अगर आपका दूसरी साइड से देखा जाता है तो आपका अंगारका योग में जन्म हुआ है, और अगर अंगारका योग आपकी जेब खाली कर देती है, पैसा आपका जो सेविंग्स नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि देखो अगर ये अंगारका योग आपको साथों साथ में एक्साइट मतलब आपको एंग्री कर देगा और आपको कोई डिसीजन प्रॉपर लेने का है तो वो नहीं लेने देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो यानी आपको क्या करने का है, अब आप बोलोगे कि शास्त्री जी आप सजेस्ट करो कि हमें क्या पहनने का है, तो मैं ये बता सकता हूं कि आप रूबी पहनो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट जो रहना चाहिए उसके लिए आपको रूबी जरूरी है। अच्छा। और वो आपको पहनने का है राइट हैंड की थर्ड फिंगर पे। आप सोने में पहन सकते हो या तो गले में आप पेंडल बना के भी पहन सकते हो। हाँ, तो पेंडल जो रेड कलर का रूबी आता है वो आपको पहनने का, लेकिन सीधा बाय करके पहन नहीं लेने का। उसके ऊपर ये आपका कुंडली का जो नड़तर है वो सब पूजा कराने के बाद, शास्त्रोक्त विधि कराने के बाद आप पहनना। ओके? और वो भी आप संडे के दिन आपको पहनना पड़ेगा। सुबह 11:30-12 बजे से पहले आपको वो स्टोन पहनना पड़ेगा। कोई अच्छे से ब्राह्मण के पास पूजा करवाने के बाद आप पहनना। ओके? ठीक है, पर आपको लगता है कि मैं इन फ्यूचर बिजनेस कर सकती हूँ? आप रूबी पहनोगे तो आपका खुद का बिजनेस होएगा, आप हैप्पी हो जाओगे। ओके? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।